अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हमारा आज का जो टॉपिक है डाटा इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेन, ये ना सिर्फ रिटन टेस्ट के लिए बल्कि जो हमारे इंटरव्यू होता है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इंटरव्यू में इस टॉपिक से मुतल्लिक जो है वो क्वेश्चनिंग होती है। तो सबसे पहले डाटा इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेन को जानने से पहले हमें ये समझना है व्हाट इज़ डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी मीन्स कंप्लीटनेस एंड करेक्टनेस ऑफ डाटा। यानी जब हम डेटाबेस में डाटा को एंटर करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है कि हम करेक्ट और कंप्लीट डाटा एंटर कर सकें, क्योंकि जब हम इनकम्प्लीट डाटा एंटर करेंगे या इनकरेक्ट डाटा हमारी डेटाबेस में एंटर होगा तो प्रोसेसिंग में एरर आएंगे, जिससे हमारा डाटा इनकंसिस्टेंट होता है। और जब हमारा डाटा कंप्लीट होता है और करेक्ट होता है, इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमारी डेटाबेस कंसिस्टेंट हो जाती है। और जब हमारी डेटाबेस कंसिस्टेंट हो जाती है तो वो रिलायबल हो जाती है। तो स्टूडेंट, मालूम हुआ कि डाटा इंटीग्रिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और डाटा इंटीग्रिटी में क्या मतलब है कि हमें कंप्लीट डाटा चाहिए और करेक्ट डाटा चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे एक स्टूडेंट टेबल देख रहे हैं जिसमें 4 एट्रीब्यूट हैं, रोल नंबर, नेम, एड्रेस एंड एज। अगर यहाँ पर एज वाले कॉलम में मैं 18 की बजाय -500 एंटर कर दूँ तो ये क्या होगा, ये एक इनकरेक्ट डाटा होगा, क्योंकि एज ना तो माइनस में होती है और ना ही 500 एज हो सकती है। तो ये एक वैलिड डाटा नहीं है। तो हमें कुछ ऐसे कंस्ट्रेन यानी कुछ ऐसे रूल्स चाहिए होंगे जिनकी बेस पर हम अपने डेटाबेस में इनकरेक्ट डाटा एंटर ना कर सकें। इसी तरह अगर ये रोल नंबर है और मैंने इसको प्राइमरी की लिया है, अगर मैं यहाँ पर एक रिकॉर्ड एंटर करूं और उसको रोल नंबर ना असाइन करूं तो इससे क्या होगा, मेरा डाटा कंप्लीट नहीं होगा। तो मुझे ऐसे रूल चाहिए जिसकी बेस पर मैं अपना कंप्लीट डाटा एंटर कर सकूं और करेक्ट डाटा डेटाबेस में एंटर कर सकूं। और जब मैं अपने डेटाबेस में डाटा इंटीग्रिटी को लेकर आऊँगी तो इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मेरी डाटा की क्वालिटी भी इन्हेंस होगी। तो मैं ये कह सकती हूँ कि डाटा इंटीग्रिटी रिलेटेड टू दी क्वालिटी ऑफ डाटा। और हम डाटा इंटीग्रिटी को कैसे इन्फोर्स करेंगे, इट इज़ मेंटेन विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेन। हमारे पास कुछ इंटीग्रिटी रूल्स होते हैं जिनको हम डिज़ाइन करते हैं ताकि हमारा डाटा कंसिस्टेंट हो और करेक्ट हो सके। These constraints are the rules that are designed to keep the data consistent and correct. ये रूल्स हम इसलिए डिज़ाइन करते हैं ताकि हमारा डाटा करेक्ट रहे और कंसिस्टेंट रहे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हमारा डाटा कंसिस्टेंट होगा तो हमारा डाटा जो है वो एरर फ्री होगा। तो हमें हर सूरत अपने डाटाबेस के अंदर वैलिड डाटा एंटर करना है, करेक्ट डाटा एंटर करना है और कंप्लीट डाटा एंटर करना है। और हम ये कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डाटा इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेन। हमारे पास 3 तरह के डाटा इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेन हैं। इनमें एक है एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेन, एक है डोमेन इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेन और एक है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेन। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेन। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बहुत डिटेल से ये बता चुकी हूँ कि व्हाट इज़ एंटिटी। रियल वर्ल्ड में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है दिस इज़ कॉल्ड एंटिटी। और डेटाबेस में हम अब एक एंटिटी की इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे। अब एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेन क्या कहता है, एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेन को हम रिकॉर्ड इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेन या रो इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेन भी कहते हैं, क्योंकि इस रूल से हम किसी भी टेबल में रिकॉर्ड का कंप्लीट होना चेक कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो कॉन्स्ट्रेन है ये प्राइमरी की कॉन्स्ट्रेन भी कहलाता है। The entity integrity states that any attributes of a primary key cannot contain a null value. अब क्योंकि ये तो हमें मालूम चल गया कि जो हमारी एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेन है ये प्राइमरी की पे लगता है, ठीक है, ये प्राइमरी की पे लगता है। और ये क्या कहता है कि जो प्राइमरी की वैल्यू है इसमें कभी भी नल वैल्यू नहीं होगी। यानी हमें प्राइमरी की को कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी होगी और ये कभी भी नल नहीं हो सकती।
और कभी भी ये वैल्यू डुप्लीकेट भी नहीं होगी। ये दो बातें हमारी इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट का रूल हैं कि एक तो प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं होगी और कभी भी नल वैल्यू नहीं होगी प्राइमरी की में। नल का मतलब है कि जैसे मेरे पास एक प्राइमरी की है तो इस प्राइमरी की में मैं कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर एंटर करूँगी, इसको खाली नहीं छोड़ूंगी। तो अगर मैं नल वैल्यू एंटर करती हूँ, यानी मैं अगर प्राइमरी की में कोई वैल्यू साइन नहीं करती, तो इससे क्या होगा, इससे ये होता है स्टूडेंट कि अगर हम नल वैल्यू कर देते हैं प्राइमरी की को तो हम अपने टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इस वजह से हम हमेशा प्राइमरी की वैल्यू को कभी भी नल नहीं रखेंगे और ना ही कोई डुप्लीकेट वैल्यू प्राइमरी की में एंटर हो सकती है। डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि मैंने यहाँ पे रोल नंबर को एज अ प्राइमरी की यूज़ किया है और मैंने यहाँ पर रोल नंबर 2 को रिपीट कर दिया, यानी डुप्लीकेट कर दिया है। तो हमारी इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट क्या कहता है कि मैं कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर सकती। तो जब भी मैं इस रोल नंबर को प्राइमरी की बनाऊंगी तो कॉन्स्ट्रेंट मुझे कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू को एंटर नहीं करने देगा इस टेबल के अंदर। तो इस तरह मेरी डेटाबेस जो है वो कंसिस्टेंट रहेगी जब मैं इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट को फॉलो करूँगी। नेक्स्ट देखें, इस टेबल में मैंने यहाँ पे कोई भी प्राइमरी की वैल्यू एंटर नहीं की और हमारा इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट क्या कहता है, वो ये कहता है कि हम नल वैल्यू एंटर नहीं कर सकते किसी भी प्राइमरी की वैल्यू में, यानी प्राइमरी की कभी भी नल नहीं होती। तो इसलिए मुझे यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू प्राइमरी की को असाइन करनी पड़ेगी, यानी रोल नंबर को कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट इस तरह इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट में मेन पॉइंट क्या है कि प्राइमरी की कभी नल नहीं होगी और ना ही हम डुप्लीकेट वैल्यू प्राइमरी की को असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्स्ट्रेंट है वो है डोमेन इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट। डोमेन क्या होती है, अ सेट ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर इन अ कॉलम इज कॉल्ड डोमेन। जो वैल्यूज़ एक कॉलम में जो सेट ऑफ वैल्यूज़ मैं स्टोर कराती हूँ उसको मैं क्या नाम देती हूँ, डोमेन का नाम देती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं, एक कॉलम है मेरे पास मार्क्स का, तो उसकी डोमेन क्या होगी कि अगर मैंने मार्क्स 100 में से दिए हैं तो मैं 0 से 100 तक मार्क्स उस कॉलम में एंटर कर सकती हूँ। दिस इज़ द डोमेन ऑफ द मार्क्स स्टूडेंट। तो डोमेन इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट क्या कहता है, डोमेन इंटीग्रिटी इन्फोर्सेस रिस्ट्रिक्शन इन दी वैल्यूज़ एंटर इन अ कॉलम, कि एक कॉलम में जो मैंने वैल्यूज़ एंटर करनी है उसमें रिस्ट्रिक्शन होती है। रिस्ट्रिक्शन क्या होगी कि जो उस कॉलम की डोमेन है मुझे उस डोमेन के अंदर ही वैल्यूज़ एंटर करनी पड़ेंगी। और डोमेन इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट को हम इन्फोर्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाटा टाइप। जैसे इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट को हमने प्राइमरी की में देखा था, इसी तरह जो डाटा टाइप है उसके थ्रू हम इन्फोर्स करते हैं डोमेन इंटीग्रिटी को। जैसा कि अगर मैं ये कहूँ, ये जो मेरे पास मार्क्स हैं इनकी जो डाटा टाइप मैंने रखी है वो न्यूमेरिक रखी है, और अगर मैं यहाँ पे 44 एंटर करने की कोशिश करूँ इन टेक्स्ट फॉर्म, ठीक है, ये अगर आप देखें तो ये मैंने टेक्स्ट फॉर्म में 44 एंटर किया है, तो वो मुझे एंटर नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी जो डोमेन की डाटा टाइप है वो सेट की है न्यूमेरिक, तो उसमें न्यूमेरिक ही डाटा एंटर हो सकता है। तो इस तरह मैं डोमेन इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ डाटा टाइप। तो हमने देखा डोमेन इंटीग्रिटी में हम ये देखते हैं कि जो परमिट वैल्यू मैंने डोमेन की रखी है वही वैल्यू उस कॉलम के अंदर आनी चाहिए। थर्ड वन है हमारे पास रिफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट। ये कॉन्स्ट्रेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट, क्योंकि हम इसमें फॉरेन की वैल्यू को चेक करते हैं। ये कॉन्स्ट्रेंट क्या कहता है, अगर किसी टेबल में फॉरेन की एग्जिस्ट करती है तो उसकी जो वैल्यू है वो पेरेंट टेबल में मौजूद प्राइमरी की वैल्यू से मैच होनी चाहिए। The referential integrity states that if a foreign key exists in a relation, the foreign key value must match the primary key value of some tuple in the parent relation। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक पेरेंट रिलेशन है, ये पेरेंट है, ये हमारे पास पेरेंट टेबल है और ये चाइल्ड टेबल है। तो रोल नंबर एज अ प्राइमरी की पेरेंट टेबल में है, रोल नंबर फॉरेन की के तौर पर चाइल्ड टेबल में यूज़ हो रहा है।
तो अगर चाइल्ड टेबल में एक रोल नंबर मैं 4 एंटर करना चाहूँ तो वो मुझे एंटर नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि रोल नंबर 4 पेरेंट टेबल में मौजूद नहीं है। तो पहले मुझे पेरेंट टेबल में रोल नंबर 4 एंटर करना होगा, तब मैं चाइल्ड टेबल में रोल नंबर 4 को एंटर कर सकती हूँ। दिस इज़ कॉल्ड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट, कि मेरी फॉरेन की वैल्यू को मैच होना चाहिए प्राइमरी की वैल्यू से। ये मेरी प्राइमरी की थी और ये मेरी फॉरेन की थी, इस वैल्यू को लाजमी मैच होना चाहिए विथ प्राइमरी की वैल्यू से। इसके अलावा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एक में हम ये भी देखते हैं कि अगर मैं अपने पेरेंट टेबल से अगर कोई रिकॉर्ड डिलीट करना चाहती हूँ तो सबसे पहले मैं चाइल्ड टेबल से उस रिकॉर्ड को, उसके क्रॉस बॉन्डिंग रिकॉर्ड को डिलीट करूँगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड डिलीट करना चाहती हूँ तो सबसे पहले मैं चाइल्ड टेबल से रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड डिलीट करूँगी, तब मैं अपने पेरेंट टेबल से रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड डिलीट कर सकती हूँ। तो ये है हमारे पास रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट कि फॉरेन की वैल्यू को प्राइमरी की वैल्यू के साथ मैच होना चाहिए पेरेंट टेबल में, और अगर मैं पेरेंट टेबल से कोई रिकॉर्ड डिलीट करना चाहती हूँ तो उसके क्रॉसपोंडेंस जो चाइल्ड टेबल में रिकॉर्ड है मुझे वो भी डिलीट करना होगा, तब मैं पेरेंट टेबल से रिकॉर्ड को डिलीट कर सकती हूँ। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको डाटा इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स अंडरस्टैंड हो गए होंगे। तो अब हम इनके MCQs देखते हैं। डाटा इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट आर यूज टू, हम यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डाटा, establishing limits on allowable property values and specifying a set of acceptable predefined option that can be assigned to a property, कि हम कोई रूल्स बनाएं कि उस के वैल्यूज़ के ऊपर कि हम यही वैल्यूज़ जो हैं हम एंटर कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। तो इन रूल्स को हम क्या कहते हैं? डाटा इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एड्रेस्ड बाय इन्फोर्सिंग आ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट, इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हमें ये लगता है कि वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट है? तो इन्फॉर्मेशन ऑन द कस्टमर मस्ट बी नाउन बिफोर एनीथिंग कैन बी सोल्ड टू दैट कस्टमर। अब मेरे पास एक कस्टमर टेबल है और एक ऑर्डर टेबल है, तो अगर कस्टमर टेबल का रिकॉर्ड पहले मौजूद होगा तब मैं उस कस्टमर को कोई ऑर्डर जो है वो सेल कर सकती हूँ। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ऑन द कस्टमर मस्ट बी नाउन, हमें एक कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को जानना ज़रूरी है। अगर मैंने कोई कस्टमर को ऑर्डर एनीथिंग सोल्ड करनी है या ऑर्डर जो है वो सेंड करना है, तो मुझे सबसे पहले उस कस्टमर की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यानी कस्टमर मेरा प्राइमरी टेबल में मौजूद है, ठीक है, और जो मैंने ऑर्डर सोल्व करना है वो वहाँ पर कस्टमर हैज़ अ फॉरेन की यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सी कंस्ट्रेंट आ रही है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट। डैश इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट दैट रिलेट्स टू रिलेशन एंड मेंटेन कंसिस्टेंसी अक्रॉस द रिलेशन, कि दो टेबल्स के दरमियान जो है एक रिलेशन बनाता है, उस रिलेशन कौन सी इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट उस रिलेशन को रिलेट करती है? तो हमें पता है कि जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट होता है ये दो टेबल्स के दरमियान होता है, चाइल्ड और पेरेंट टेबल्स के दरमियान होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिकली आइडेंटिफाई द एलिमेंट इन द रिलेशन, वो कौन सी की है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी? तो वो कौन सी की है? प्राइमरी की है। Drop table cannot be used to drop a table reference by dash constraint. हम ड्रॉप टेबल को यूज़ नहीं कर सकते, ये एक कमांड होती है ड्रॉप टेबल। कैन नॉट बी यूज टू ड्रॉप अ टेबल रेफरेंस बाय फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट। अगर हमने एक प्राइमरी की और फॉरेन की को लगाया हुआ है तो वहाँ पर जब हम ड्रॉप टेबल करेंगे तो हमें कुछ देखनी पड़ेंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था जब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट करवाया था कि अगर हमने पेरेंट टेबल से कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो हमें चाइल्ड टेबल से उसके क्रॉस बॉन्डिंग रिकॉर्ड को डिलीट करना पड़ेगा। तो ड्रॉप टेबल में हम टेबल को डिलीट कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम अगर वहाँ पे हमने प्राइमरी और फॉरेन की जो है वो रखी हुई है तो हम वहाँ पर ड्रॉप टेबल को जो है वो कैन यूज्ड नहीं कर सकते। डैश इज़ अ प्रेफर्ड मेथड फॉर इन्फोर्सिंग डाटा इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट। तो डाटा इंटीग्रिटी को फोर्स करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कॉन्स्ट्रेंट यूज़ करते हैं, रूल्स यूज़ करते हैं। द इंटीग्रिटी रूल स्टेट्स दैट no primary key attribute
कैन बी नल, कोई भी प्राइमरी की एट्रीब्यूट नल नहीं हो सकता, ये हमने इंटिटी कॉन्स्ट्रेंट में पढ़ा था। अ रूल दैट स्टेट ईच फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच अ प्राइमरी की वैल्यू इन द अदर रिलेशन इज कॉल्ड, वो रिलेशन जिसमें हम कहते हैं कि फ़ॉरेन की वैल्यू को मैच होना चाहिए हमारी प्राइमरी की वैल्यू से, इस रूल को हम क्या नाम देते हैं, रिफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट। तो स्टूडेंट ये तो थे हमारे डाटा इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट के एमसीक्यूज़। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको तमाम एमसीक्यूज़ बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गए होंगे अगर आपने इनके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स की समझ आ गई है। और स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जी स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, ड्रॉप टेबल कैन नॉट बी यूज टू ड्रॉप अ टेबल रेफरेंस बाय डैश कॉन्स्ट्रेंट। तो ड्रॉप टेबल कमांड हम यूज़ करते हैं जब हमने किसी टेबल को डिलीट करना होता है, लेकिन अगर हमने एक पेरेंट टेबल है, हमारे पास एक चाइल्ड टेबल है और वहाँ पर हमारा जो रिलेशनशिप है वो फॉरेन की और प्राइमरी की का है, तो हम पेरेंट टेबल को पहले डिलीट नहीं कर सकते। अगर हमने पेरेंट टेबल पर ड्रॉप कमांड को यूज़ करनी है तो सबसे पहले हमें चाइल्ड टेबल को डिलीट करना पड़ेगा, यानी चाइल्ड टेबल को ड्रॉप करना पड़ेगा। जो चाइल्ड टेबल है हमने पहले उसे ड्रॉप करना होगा, यानी उसे डिलीट करना होगा, तब हम पेरेंट टेबल को ड्रॉप कमांड के थ्रू डिलीट कर सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले पेरेंट को ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे, यानी डिलीट करने की कोशिश करेंगे, तो वो डिलीट नहीं होगा क्योंकि पेरेंट टेबल जो है एज अ फॉरेन की यूज़ हो रहा है किसी और टेबल में। ठीक है, पेरेंट टेबल की जो प्राइमरी की है एज अ फॉरेन की यूज़ हो रही है किसी और टेबल में, चाइल्ड टेबल में। तो हमें पहले चाइल्ड टेबल से उसको डिलीट करना है, देन हम कर सकते हैं पेरेंट टेबल से उसको डिलीट। तो इस तरह ये कमांड जो है ड्रॉप टेबल कमांड हम यूज़ नहीं कर सकते अगर हमारा टेबल रेफरेंस हो रहा है फॉरेन की के तौर पर। डैश इज़ प्रेफर्ड मेथड फॉर इन्फोर्सिंग डाटा इंटीग्रिटी। तो कॉन्स्ट्रेंट जो हैं वो प्रेफर्ड मेथड हैं, जब भी हमने डाटा इंटीग्रिटी को इन्फोर्स करना है तो हमें कॉन्स्ट्रेंट यानी रूल्स को इन्फोर्स करना पड़ेगा अपने डेटाबेस के अंदर। द इंटीग्रिटी रूल स्टेट्स दैट, तो इंटीग्रिटी रूल क्या कहती है, नो प्राइमरी की एट्रीब्यूट कैन बी अ नल, कि प्राइमरी की में कोई भी एट्रीब्यूट नल नहीं हो सकता। अ रूल दैट स्टेट्स दैट ईच फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच अ प्राइमरी की वैल्यू इन अदर रिलेशन, वो रूल जो ये कहता है कि फॉरेन की वैल्यू को मैच होना चाहिए प्राइमरी की वैल्यू से, इस रूल को क्या नाम देते हैं हम, रिफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट। तो स्टूडेंट, ये तो थे हमारे एमसीक्यूज़ अबाउट इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये कॉन्स्ट्रेंट जो हैं वो समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच।